इस वीडियो लेक्चर में हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं एडमिशन ऑफ पार्टनर। इसमें सबसे फर्स्ट कॉन्सेप्ट हम पढ़ने वाले हैं कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बहुत ज़रूरी है क्योंकि ऑलरेडी पहले से दो पार्टनर बहुत टाइम से काम कर रहे होते हैं। एडमिशन में कोई थर्ड पार्टनर आकर इनको ज्वाइन करेगा। ठीक है, तो ये जिस भी वे में प्रॉफिट शेयर करते थे वो कुछ ना कुछ चेंज होगा। इन दोनों को अपने अपने हिस्से में से कुछ हिस्सा प्रॉफिट का इसको भी अब आगे देना पड़ेगा। हाँ, ये कैपिटल लाएगा, हाँ ये अपने साथ स्किल लाएगा, हाँ अपने साथ क्वालिफिकेशन और काम करने की स्किल लाएगा और इनका प्रॉफिट इंक्रीज होगा। ठीक है, पर फिर भी अपने प्रॉफिट का कुछ शेयर इनको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा और ये वो चीज गेन करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे सेक्रीफाइसिंग गेनिंग नहीं निकालना है, यहाँ पर आपको निकालना है कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। यहाँ से सब निकल जाएगा। सेक्रीफाइसिंग गेनिंग वाली बातें प्रीवियस चैप्टर में थी। चलो, तो अब मेनली 3 केस हैं। ठीक है, एक दो और हो सकते हैं पर वो इतना ज़्यादा फिर काम के नहीं है, या सम करते टाइम में वो बोल दूंगा। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो यही है। केस नंबर 1, उसको मैंने नाम दिया है 1 माइनस केस। बुक में कुछ भी भलता सा बड़ी सी लाइन से नाम होगा और उसकी हमको ज़रूरत नहीं है। मैं बता दूंगा पहचानते भी कैसे हैं केसेस को, तो हमको उतनी बड़ी बड़ी लाइन्स की ज़रूरत नहीं है। सेकेंड केस सिंपल माइनस, थर्ड केस मल्टीप्लाई माइनस। ठीक है, तो इन 3 केसेस में से क्वेश्चन कौन सा आपसे चाह रहा है लगवाना, ये कैसे पहचानोगे? तो ध्यान से देखना, जब भी 1 माइनस केस होगा तो वहां पर आपको कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं रहेगी, कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं रहेगी। तो इससे हमको समझ जाना है कि 1 माइनस केस है। जैसे पार्टनर 1:1 में थे, यह आया 1/5 के लिए, बस खत्म। किससे कितना लिया, किसको कितना दिया, कुछ नहीं बोलेगा वो। 1:1 में ये थे, 1/5 के लिए ये आया, खत्म। ठीक है, इसके अलावा कोई इंफॉर्मेशन इस वे में नहीं रहेगी कि ये पार्टनर ए से कितना ले रहा है, बी से कितना ले रहा है, ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं रहेगी। तो वो हुआ नो इंफॉर्मेशन मीन्स 1 माइनस केस। ठीक है, सेकंड केस सिंपल माइनस। यहाँ पर आपको अगर क्वेश्चन में कुछ स्पेशल वर्ड आ जाए जैसे टेक, फ्रॉम, ठीक है, एक्वायर, ठीक है, टेक्स, फ्रॉम, एक्वायर, तो ऐसे कुछ अगर आ जाए वर्ड तो आप समझ जाना कौन सा केस है, माइनस, सिंपल माइनस। ठीक है, मल्टीप्लाई माइनस के लिए आप समझ जाइएगा, कुछ मैं वर्ड लिख रहा हूं, सरेंडर या ऑफ हिज शेयर, ये कुछ वर्ड आए तो समझ जाना कौन सा केस की बात कर रहा है वो, मल्टीप्लाई माइनस। ठीक, तो ये तो था छोटा सा इंट्रो की कौन कौन से केसेस हैं और क्या वर्ड आए तो हमको कौन सा केस यूज करना है। नेक्स्ट स्लाइड में हम 1 माइनस केस देखेंगे। देखो बच्चों, इस केस नंबर 1 में जो कि 1 माइनस केस है, इसको कैसे सॉल्व करना और कैसे इंफॉर्मेशन देकर रखेगा। देखो, वो बता देगा बस क्वेश्चन में कि ए एक पार्टनर था, बी एक पार्टनर था और दोनों 1:1 में शेयर करते थे और सी आ रहा है 1/6 के लिए, और इसके बाद कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी जाएगी कि सी अपना पार्ट बी से कितना ले रहा है या ए से कितना ले रहा है, इनसे कितना कितना शेयर ले रहा है, इसी कोई इंफॉर्मेशन आपको अवेलेबल नहीं होगी। तो हमने समझ जाना है कि हमको कौन सा केस अप्लाई करना है यहाँ पे, 1 माइनस। ठीक है, अब सुनो, 1 माइनस का मतलब ये है कि अगर मैं पूरे फर्म का शेयर अगर ये सर्कल समझ के इसको 1 समझूं, पूरा 1 कंप्लीट, ठीक है, 1 समझूं,
तो उसमें से मैं माइनस कर दूंगा, नए वाले पार्टनर का शेयर, फिर जो बचेगा वो ए और बी को दे दूंगा। कितना आसान, ठीक है। तो 1 में से मैं पहले ही माइनस कर दूंगा, सपोज इतना हिस्सा 1/6, ठीक है। तो 1 में से मैं माइनस कर दूंगा 1/6। तो अब देखो कितना हिस्सा बचा है, ये वाला हिस्सा, ये पूरा, ठीक है, यहां से लेकर यहां तक। ये तो किसने कैप्चर कर लिया, अब सी ने, ठीक है। तो अब ये इतना हिस्सा बाकी है ए और बी के लिए, ठीक है। तो ए और बी को किस रेशो में वो इतना हिस्सा बांट दिया जाएगा, उनके ही रेशो में। उनका रेशो क्या था, 1:1, तो उनके ही रेशो में बांट दिया जाएगा। तो करते हैं सॉल्व अपन। इसका सॉल्यूशन देखो कैसा बनेगा। सबसे पहले तो 1 में से माइनस कर दूंगा मैं 1/6, तो बचेगा 5/6। 5/6 इतने हिस्से की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब 5/6 में से ए को भी देना है, बी को भी देना है। तो ए का शेयर 5/6 मल्टीप्लाइड बाय 1/2। 1/2 कहाँ से लाया, ये इनका ही ओल्ड शेयर जो है। बी के लिए 5/6 का 1/2, 1/2 कहाँ से लाया, यही 1:1 वाला, ठीक है, दोनों का इक्वल ही था। तो अब 5, 12, 5, 12, तो देखो अभी भी इनका इक्वल ही हो रहा है, ठीक है। वो जो बाकी का बचा हिस्सा था, वो इन्होंने आधा आधा, देखो मैं लाइन बना रहा हूँ यहाँ पे, आधा आधा जिस रेशो में वो थे पहले, इसमें डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। तो उनका रेशो बना 5/12, 5/12, ठीक है। अब सी का तो कैसा दिख रहा है शेयर, सी का कैसा दिख रहा है, 1/6 दिख रहा है, 1/6 के लिए आया था ये, ठीक है। तो डिनोमिनेटर सेम कर देना चाहिए ऐसे टाइम पर, क्योंकि वो अजीब दिखता है फिर कि 5/12 और 1/6, तो ये कुछ अजीब दिखता है। तो दोनों जगह ऊपर नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये भी मेरा 2/12 बन जाएगा, ठीक है। और तुमको मैथ्स आता है तो इतना तो तुमको पता होगा कि 2 से 2 ये यूं भी कट जाएगा, तो मैं 2 से उसका डिनोमिनेटर इक्वल करने के लिए अगर मल्टीप्लाई कर भी रहा हूं तो कुछ गलत इसमें नहीं है, बस हमको डिनोमिनेटर सेम करना है। तो उनका रेशो फाइनली जो बन के निकलता है वो होता है 5:2 अपॉन में सबके क्या आ गया, 12, ठीक है। 5:2। इसका ये मतलब है हर 12 रुपए के प्रॉफिट में 5 रुपए ए ले जाएगा, हर 12 रुपए के प्रॉफिट में 5 रुपए बी ले जाएगा, हर 12 रुपए के प्रॉफिट में 2 रुपए सी ले जाएगा, ठीक है। तो चलो अब मैं इसकी स्टेप्स भी बना देता हूं तुम्हारे लिए। 2 स्टेप में तो ये काम खत्म हो जाएगा इसका, 3 ले लेते हैं, चलो 2 पे ही रखते हैं। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, स्टेप 1 में से माइनस कर देना है न्यू पार्टनर का शेयर, ठीक है। मेरे पास स्पेस नहीं, आप ठीक से लिख लेना। 1 में से माइनस कर देना है न्यू पार्टनर का शेयर। तो देखो ये मेरी स्टेप 1 कर दी मैंने, ठीक है। 1 में से माइनस कर दो न्यू पार्टनर का शेयर। अब जो बचा रिमेनिंग 5/6, उनका उन पार्टनर के ओल्ड रेशो से मल्टीप्लाई। देखो 5/6 का मैंने ओल्ड रेशो से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो मैं स्टेप नंबर 2 यहाँ पर बनाऊँ तो वैसी बनेगी, रिमेनिंग शेयर का मल्टीप्लाई कर देना है ओल्ड पार्टनर्स के शेयर से, ठीक है। आप ठीक से लिखना, ऐसी कुछ स्टेप होती नहीं है, कॉमन सेंस की बातें हैं ये, पर अभी आपके लिए सब चीजें नहीं है तो मैंने बना दी, ठीक है। तो स्टेप 1 आप करोगे,
1 में से माइनस कर देंगे न्यू पार्टनर का शेयर, और फिर सेकंड स्टेप में, स्टेप नंबर 2 में आपको क्या कर देना है, रिमेनिंग जो भी शेयर है उसको मल्टीप्लाई कर देना है ओल्ड पार्टनर के शेयर से। फिर मैंने एक आखिरी चीज और करी है, ये डिनोमिनेटर सेम करा है, 2 से मल्टीप्लाई किया है, तो आपको लिखना हो तो लिख लेना कि डिनोमिनेटर सेम कर दो, क्योंकि सी का हमेशा कुछ ऐसे ही रहेगा कि वो मैच नहीं होगा, तो उसका डिनोमिनेटर सेम कर देना। ऊपर नीचे सेम डिजिट ऐसी से मल्टीप्लाई कर देना कि वो भी ए और बी के जैसा दिखने लग जाए। तो ए और बी में आंसर आया था 12, तो सी में भी नीचे 12 दिखे, ऐसा कुछ डिजिट से मल्टीप्लाई आपको कर देना। तो ये कंप्लीट 1 माइनस केस।